काहल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। अब आज हम जो है काहल में बात करेंगे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की बात, चूंकि मोदी की गारंटी में जो है प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है। अब जो है गारंटी नजर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए सब लोग एक एक करके अब मोर्चा खोल रहे हैं। हालांकि चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी है और इस आंदोलन का जो शुरुआत हुई है उसका नाम समझ लेते हैं। अध्यक्ष हैं हमारे साथ, कमल वर्मा जी हैं। ये जो है आप लोग जो आंदोलन शुरू कर रहे हैं, नाम क्या दिए इस आंदोलन का? हमने इस आंदोलन का नाम दिया है झन करो इंकार हमर सुनाओ सरकार। और बीच बीच में हम लोग नारे भी लगाते हैं, औ नहीं सही वो मोदी गारंटी लेके रही। भाई ये सरकार जो है सत्ता में आई है, तो आने से पहले हमारे साथ लगातार संवाद हुई सरकार के साथ, और सरकार ने कहा कि भाई हम लोग यदि सत्ता में आएंगे तो आप लोगों का डीए का एरियर्स है 2000 जुलाई 2016 से जो लंबित है उसका हम भुगतान करेंगे। केंद्र के समान महंगाई भत्ता देंगे, 4 स्तरीय समयमान वेतनमान देंगे, वेतन विसंगति है उसको दूर करेंगे। ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं जो मोदी की गारंटी में है, वो 2 साल बीतने के बाद में भी अमल नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर पूरे प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों में भारी आक्रोश है। अच्छा, क्या संख्या है अधिकारी कर्मचारियों जो इससे फायदे से वंचित हैं? देखिए, लगभग प्रदेश में 4,10,000 कर्मचारी अधिकारी है, और जो हम फेडरेशन जो है कॉमन मुद्दों को लेकर हम संघर्ष करते हैं। हम हमेशा जो है पहले सरकार से संवाद करते हैं, संवाद करने के बाद सड़क पर जाते हैं, सड़क पर उतरते हैं, और सड़क पर उतरने के बाद यदि सरकार हमारी बात को नहीं सुनती तो हम न्यायालय का भी शरण करते हैं। ये हमारा जो है 3 चरण में हम लोग फेडरेशन का आंदोलन को करते हैं। तो चरणबद्ध तरीके से आप लोगों ने आंदोलन किया। आप जो है मैदान में उतरने से पहले, पेन छोड़ने से पहले क्या क्या किया है आप लोगों ने? नहीं, हम लोगों ने जो चरणबद्ध आंदोलन जो स्टार्ट किया था, पहले सर्वप्रथम तो हम लोगों ने अपनी मांगों को लेके सरकार शासन प्रशासन को हम लोगों ने मांग पत्र दिया। उसके बाद भी शासन प्रशासन हमारा मांगों को नहीं ध्यान दिया, तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से पहले हम लोगों ने कलमबंद हड़ताल किया। फिर उसके बाद फिर 3 दिन के लिए हम लोग अभी 29, 30, 31 तारीख को 3 दिवसीय हड़ताल में भी थे। फिर भी सरकार हमारी नहीं सुनी। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, जो हमारी जो डीए जो आपने खुद अपने चुनावी घोषणा पत्र में इन्होंने शामिल किया था कि एरिया सहित आप लोगों को डीए दिया जाएगा, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं। 4 स्तरीय वेतनमान की बात है, जबकि मध्य प्रदेश में 4 स्तरीय वेतनमान लागू कर दिया गया है, और 300 दिवस अवकाश नकदीकरण का मध्य प्रदेश में लागू कर दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया। जबकि छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था, तो ये उनके स्पष्ट नियम में लिखा था कि जैसा जैसा मध्य प्रदेश में जो नियम लागू होंगे वैसा अपने छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाएगा। लेकिन सरकार इस ओर जरा भी ध्यान नहीं देती। छोटे भाई और बड़े भाई के में जो काम कर रहे हैं, दोनों में अंतर हो रहा है। अंतर हो रहा है, बिल्कुल अंतर हो रहा है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो मध्य प्रदेश लागू कर दे रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ उस पर ध्यान नहीं दी जाती। और हम लोग चर्चा पे जाते हैं, कुछ बातें को बोलते हैं, तो वो सीधा पंजाब, तेलंगाना या कहीं दूसरे स्टेट को उदाहरण देते हैं। हम जैसे बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसा हो गया, राजस्थान में ऐसा हो गया, तो बोलते हैं कि नहीं, तेलंगाना में ऐसा हुआ है, पंजाब में ऐसा हुआ है, पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ है। यानी सरकार जरा भी सकारात्मक नहीं मिला के गोलमोल जवाब ही मिलता है। ठीक बात है। तो जो है लगातार आप लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं, तो किस तरह से बातचीत होती है जब आप जिम्मेदारों के पास जाते हैं? इसमें हम लोग शुरू से चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत किए। सबसे पहले ध्यान आकर्षण प्रदर्शन, उसके बाद में 1 दिवसीय आंदोलन, उसके बाद में 3 दिवसीय आंदोलन किए। उसमें बीच बीच में जो चर्चा हुई है, लेकिन चर्चा के बाद उसमें पहल नहीं हो रहा है। जो हमारी 11 सूत्री मांग को लेकर हम लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन किए, जैसा हमको उम्मीद है, हमारे कर्मचारी अधिकारी साथियों को उम्मीद है, वैसा उसमें पहल नहीं हो रहा है। और जो छोटी छोटी मांग है उसको शासन प्रशासन आसानी से कर सकती है, लेकिन उसमें किसी भी तरह से कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। पक्षाकृत जो हम संवाद करते हैं उसका निर्णय नहीं हो पा रही है। तो देखिए, आक्रोश तो है कर्मचारियों में। काम के बीच में अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो समझा जा सकता है। जो है देवी पर्व की शुरुआत है और जो है आप लोग आंदोलन में हैं, क्या चाहते हैं, और जो है आप लोगों की 11 सूत्री मांग है, उसमें महत्वपूर्ण मांग कौन कौन सी है? मांगे तो लगभग सभी महत्वपूर्ण है, किसी को कम ज्यादा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मांगे बहुत आसानी से पूरी हो सकती हैं, जैसा कि सर ने बताया कि 4 स्तरीय समयमान वेतनमान,
300 दिवस अवकाश नकदीकरण और एरियर हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। कम से कम शासन जो नई सरकार आई वो अपने कार्यकाल से तो देना शुरू करती हमें। उन्होंने तो पुराना देने का वादा किया था, पुराना ना सही अपना ही देना शुरू कर देती तो भी कर्मचारी खुश हो जाते हैं। मिल नहीं रहा है, मिल कुछ नहीं रहा। क्या चाहिए आपको? बस हमारी जो मैडम बताई पूरी मांग 11 सूत्री जो मांगे हैं सरकार से हमारी, उसमें से बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो बहुत ज़रूरत है, उसमें ज़रूरी है उसको पूरा करना ही है सरकार को, उनकी गारंटी में है लेकिन वो दे नहीं रहे हैं और वो पूरी मांग हमको चाहिए सरकार से। ये तो ठीक बात है, लेकिन उसको पाने के लिए क्या करोगे आप? बस सर अब शांति से सर के बात पहुंचा रहे हैं सर तक और नहीं फिर हड़ताल करेंगे। दो साल से तो शांति से ही कर रहे हैं। क्रमबद्ध शुरुआत करेंगे हड़ताल की और सर के निर्देश में, तो उसके बाद क्या आप क्रांति की जरूरत है? शांति में बात नहीं बन रही है। बिल्कुल, जैसे कि हम जानते हैं कि गरम दल और नरम दल हम शुरू से देखते आ रहे हैं। जब नरम दल से बात नहीं बनी थी तब गरम दल के रूप में शहीद भगत सिंह ने अपना हथियार उठाया था। तो आज हमें भी ये क्रांति के रूप में, एक आंदोलन के रूप में जो हथियार है वो हमें उठाना आवश्यक लग रहा है, क्योंकि आज जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमें जिस प्रकार से हमारे, आप जानते भी होंगे, हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जिस प्रकार से अपना एक वीडियो वायरल किया था कांग्रेस शासन के समय में कि यहाँ के कर्मचारियों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, लेकिन आज वही रवैया पुनः उनके द्वारा अपनाया जा रहा है। हम अपनी मांगों को, एक छोटी सी मांग है कि हमें डीए समय पे मिले और साथ में उसका एरियर भी मिले, क्योंकि महंगाई एक ऐसी चीज़ है जो हर एक किसी वर्ग के लोगों की कमर तोड़ चुकी है। तो हम भी उसी वर्ग से आते हैं, एक छोटे वर्ग से आते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा जो एरियर्स है जो 2016 से पेंडिंग है, कम से कम उसमें कुछ नहीं तो जब से आपकी सरकार आई है महोदय, आप कम से कम हमें अपनी सरकार के समय जो एरियर्स है उसका पैसा हमारे जीपीएफ के खाते में समायोजन कर देते। लेकिन जैसे कि उनका ढुलमुल रवैया आप देख रहे हैं, ये पूरा होता हमें दिख नहीं रहा है, तो निश्चित ही रूप से हमें आंदोलन रूप का हथियार पकड़ना ही पड़ेगा और इस हथियार से आगे बढ़ना ही पड़ेगा। कितना नुकसान हो रहा है अगर हम एक एक कर्मचारी का जोड़े? अगर आप जोड़े तो ऐसे तो हम हिसाब करने के लिए भी हमें समय लग जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, एक एक कर्मचारियों का लाखों में हो रहा है। आज आप देखेंगे कि 3 से एक कर्मचारियों का 5 से 10 लाख के बीच में नुकसान हो रहा है। 10 जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप 2016 से हिसाब लेंगे तो ये बहुत लंबा हिसाब बनता है और ये हिसाब को पूरा करने में मुझे नहीं लगता कि ये सरकार समर्थ हो पाएंगी, लेकिन कम से कम उसे कुछ समय के लिए कुछ हद तक पाटने की कोशिश कर सकती है सरकार। क्या चाहिए आप? देखिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम जो बोल रहे हैं कि हमारा जो अपने घोषणा पत्र में दिया है मोदी की गारंटी, जिसमें हमारी जरूरत मांगे हैं, महंगाई भत्ता जो हमारा अधिकार है, हर कर्मचारी अधिकारी का अधिकार है। जैसे छत्तीसगढ़ में क्या होता है, आईएएस को समय पर मिल जाता है, टाइम टू टाइम मिलता है, सीएससीबी के कर्मचारियों को टाइम पे मिल जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन कर्मचारियों ने ऐसा क्या गुनाह किया कि उनके साथ इतना बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। हमको हमारा जो डीए, जो महंगाई भत्ता, हम जो हमारा अधिकार है वो हमको समय पर दिया जाए, एरिया सहित दिया जाए, ये हमारी महत्वपूर्ण मांग है। इसके साथ साथ भेदभाव का भी जो है यहाँ पे बात हो रही है। थोड़ा सा मांगों को समझ लेते हैं, चूंकि आप 4-4.5 लाख कर्मचारी हैं, 5 लाख आपस में आप लोग समझते हैं कि डीए क्या है, एरियर क्या है, ये है। आम पब्लिक को भी बताना पड़ेगा कि इससे कितना नुकसान हो रहा है। देखिए, महंगाई भत्ता जो है हमारा मौलिक अधिकार है। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है, वेस्ट बंगाल सरकार को उन्होंने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि आपको जो है 25% जो डीए का जो एरियर्स है उसको तत्काल आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो ये डीए जो है सीधे सीधे महंगाई से रिलेटेड विषय है और हमारा एक सैलरी का पार्ट है। तो सरकार को इस चीज़ को, इसको तो देना ही देना है। जब सरकार जो है जुलाई 2016 से पहले हमको डीए एरियर्स के साथ दे रही थी, तो अब क्यों नहीं दे रही है? और यहाँ पर एक भी चीज़ और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, पहले क्या होता था, पहले सरकार की तरफ से आदेश जारी होते थे डीए के संबंध में, उसके बाद जो है निगम बोर्ड में क्रियान्वयन होता था। यहाँ उल्टा हो रहा है, जो देय तिथि से वो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी अधिकारी है उनको देय तिथि से डीए मिल रहा है। यहाँ पर जो आईएएस अधिकारी हैं, अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं, उनको ड्यू डेट से उनको महंगाई भत्ता उनको दिया जा रहा है, जबकि जो अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं वे भी जो है जो स्टेट का जो बजट है उस बजट से उनको सैलरी मिल रही है। तो ऐसा हमारे साथ में भेदभाव क्यों किया जा रहा है, ये समझ से परे है। सेंट्रल और स्टेट में कितना फर्क है अभी आप लोग का? जो नहीं, अभी तो खैर डीए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर हो चुका है
और ये लगातार छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का जो आंदोलन हम लगातार कर रहे हैं, मीडिया के साथ ही लगातार हमारी जो समस्याएं हैं उसको आम जनता तक पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं। हम जो है कोई नया चीज़ नहीं मांग रहे हैं, हम इस सरकार से सिर्फ मोदी की जो गारंटी है, जो घोषणा पत्र में आप जो वादे किए हो, 2 साल बीत चुका है, हर वर्ग के लिए आप कुछ न कुछ कर रहे हो, तो हमको क्यों अछूता समझ रहे हो? हमारे अंदर में ये सबसे बड़ा जो आक्रोश है पूरे प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों में, यही आक्रोश है कि हर वर्ग के लिए किया जा रहा है, तो कर्मचारियों अधिकारियों के साथ में ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? मैं 11 सूत्री मांग जो आप लोगों का है, मैं आगे आपसे समझूंगा, तब तक आपके साथियों से मैं चर्चा कर लेता हूँ। आप लोग गारंटी लागू करो के नारा लगा रहे हैं, क्या गारंटी था वो? मोदी की गारंटी में सबसे पहला गारंटी ये था कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 60 दिन के अंदर नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं किया गया है। और कर्मचारियों को परेशान करने के लिए आधार बेस का एक सिस्टम लागू कर दिया है, जिससे पूरे कर्मचारी परेशान है। कभी नेटवर्क है, कभी नहीं है, तो कभी हमारा अटेंडेंस लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है। इसको तत्काल सरकार बंद किया जाए। है समस्या आधार बेस? अब आधार बेस में है सर, एक्चुअल में क्या है, मोबाइल तो हमारा स्वयं का है और कार्य सरकारी कर रहे हैं, तो अगर मान लो सरकार को अगर इस पे वो करना है तो खुद सरकार मोबाइल दे, लैपटॉप दे। ई ऑफिस भी अभी लागू कर दिए हैं, पर उस हिसाब से हमको सुविधा नहीं है। कार्यालयों में उस हिसाब से कोई सुविधा नहीं है, ना अपने पास कार्यालय में कोई सिस्टम पर उस जो ई ऑफिस चालू लागू किए उसके हिसाब से सिस्टम है, ना कुछ मोबाइल है। भाई आप 24 घंटा आप काम लेना चाह रहे हैं, उस हिसाब से सुविधा भी दे, है ना। आप जब आधार बेस से आप ले रहे हैं हमारा अटेंडेंस, तो मोबाइल भी दें, और ई ऑफिस लागू किए हैं तो उस हिसाब से हमको सिस्टम दे, लैपटॉप दे, तब हम उस हिसाब से काम कर पाएंगे। जंग में उतार दिए और हथियार तैयार नहीं। बिल्कुल सर, हमारा मांग ये है, मोदी गारंटी, जैसे मोदी का गारंटी हम लागू करेंगे करके बोल के हमको चुनाव में वादा किए हैं, उसको पूरा करें, बस हमारा मांग यही है। पूरा नहीं होने पर क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे सर, वही है, हम तो आंदोलन ही करेंगे। मोदी का गारंटी लागू करेंगे करके हमसे उस समय चुनाव के समय वादा किया गया था, उस वादा को अब पूरा करें, हमारा यही मांग है। और नहीं मांग पूरे करेंगे तो हम लोग आंदोलन के लिए तैयार बैठे। और जैसे कि ऑनलाइन काम है, वो काम को आसान करता है, तो बिना तैयारी जो ये काम शुरुआत हुई है, कितना मुसीबत है या फिर काम आसान कर रहा है? बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। ई ऑफिस के लिए जो क्रियान्वयन हो रहा है, कर रहे हैं, हम लोग सब साथ है। हम चाहते हैं कि सरकार का योजना जो आए, हम सब लोग, हमारे जितने कर्मचारी अधिकारी है, उसको 100% इम्प्लीमेंट करके दे, लेकिन उसमें सुविधा नहीं है। जैसे भी बताया, ई ऑफिस, जैसे आधार बेस्ड अटेंडेंस, हम लोग सब अलग अलग नेटवर्क का यूज करते, कोई किसी का चलाता है, कोई कुछ, सब तरफ यहाँ नेटवर्क का इशू है। जब हम सुबह आते हैं तो सबको एक टाइमिंग निर्धारित है, इतने समय में आपको अटेंडेंस डालना है, लेकिन उस समय सभी लोग जब यूज करते हैं, उसका यूजर बढ़ जाता है तो वो गोल गोल घूमता है, कई लोगों का नहीं लगता है, अटेंडेंस ही नहीं लग रहा, तो वो ऐसे परेशान हो जाते हैं। जब दिन की शुरुआत होती है, फिर वो दूसरा चरण में जाता है ई ऑफिस, जब वो खोलता है, ई ऑफिस शुरुआत करता है, तो इतने सारे दिक्कत उसमें होती है। मतलब सुविधा नहीं देंगे तो ये सक्सेस नहीं होगा, दिक्कत बहुत सारी चीज़ है। और दूसरी आपके मैं चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूँ, 11 सूत्री मांग हम लगातार करते आ रहे हैं। माननीय मोदी जी की जो गारंटी है उसमें शामिल है। बहुत सारे ऐसे मांग है जिसमें उसमें कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। ऐसी चीज़ों पर विचार करने की बात है, ऐसी चीज़ों पर हमारे फेडरेशन और कर्मचारी संगठन के नेतृत्वकर्ता की बातों को समझने की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि समन्वय की बात जो है, आपस में जब चर्चा होगी, संवाद होगा तब उसमें निष्कर्ष निकलेगा। बहुत सारी चीज़ जो है, जैसे अभी इसमें हम लोग शिथिलीकरण मांग रहे थे, अनुकंपा नियुक्ति, तो अनुकंपा नियुक्ति में हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन 10% की बाध्यता के कारण वो चतुर्थ श्रेणी में ज्वाइन करने के लिए बाध्य हो रहा है। तो ये सारे चीज़ों को थोड़ा सा दूर किया जाए, ये इसमें विचार करना चाहिए। मैं शासन से ये मांग करता हूँ कि 11 सूत्री मुद्दों पर मांग करें, विचार करें। तो जब आप ऑनलाइन काम शुरू करते हैं तो इसके पहले आप लोग को क्या ट्रेनिंग दी गई है? देखिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए ऊपर के अधिकारी को दिया गया, नीचे के अधिकारी को ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं दिया गया, वो मैनुअली कर रहे हैं जैसे जितना आते हैं उसमें। लेकिन जो सुविधाएं हैं, देखो संचालनालय में सुविधाएं हो सकती है, फील्ड में जाते हैं ना तो ये सुविधाएं नहीं है। जैसे जिस वर्जन का कंप्यूटर होना चाहिए उस वर्जन का कंप्यूटर नहीं है पूरे छत्तीसगढ़ में, तो आदमी ऑनलाइन कैसे करेगा?
ये ऑफिस में काम कैसे करेगा? ऑफलाइन को बंद कर दिया गया है, तो ये दिक्कतें हो रही है। बिल्कुल सही है, ऑनलाइन जो फाइलिंग बिल्कुल सही है, मैं उसका सपोर्ट करता हूँ, लेकिन शासन को उसके हिसाब से सुविधा देनी चाहिए। दूसरा, और मैं एक पूरे छत्तीसगढ़ के 80,000 संविदा कर्मचारी हैं, लगातार 10 साल 15 साल 18 साल से काम कर रहे हैं, बिल्कुल कम सैलरी में काम करें। या तो उनको शासन बराबर तनख्वाह दे, इनको नियमित करे, और नई संविदा भर्ती बिल्कुल बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये ना युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 5 साल 6 साल बाद उनको निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनका उम्र भी खत्म हो गया। जिनका 58-59 हो गया वो क्या करेंगे? उनके बैस हो रहे हैं, बैस खराब हो रहा है, उनका युवा पीढ़ी जितना है एज खराब हो रहा है, और शासन इस तरफ ध्यान आकर्षण करना हमें बहुत जरूरी है। तो पूरा अभी युवाओं से भी बात करते हैं, वो लोग भी हैं। भाई, आंदोलन की शुरुआत हो गई है, क्या चाहते हैं आप? अब जो भी हमारी मांग है उस पर शासन जल्दी से विचार करे, इससे उनका ही फायदा है। कर्मचारी जो है अच्छे मन से फिर काम करेंगे तो काम अच्छे गति से होगा, तो उसमें शासन का फायदा है, जनता का फायदा है। और जैसे ई ऑफिस लागू किए हैं तो ई ऑफिस बढ़िया है, लेकिन उसके लिए सुविधा होना चाहिए, उसके लिए नेट होना चाहिए, इंटरनेट सिस्टम की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, तो उसमें तीव्र गति आएगा काम में। तो ऐसी है जो कॉमन चीज़ है जिससे थोड़ी सी गति आ सकती है। तो कोई भी नई योजना लागू कर रहे हैं तो उसके साथ उसका अधोसंरचना उनको देना चाहिए। मैं कभी यहाँ आता हूँ संचालनालय में, मंत्रालय में, मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता, मुझे कॉल करने के लिए ढूंढना पड़ता है, तो आप लोग काम कैसे करते हैं? हाँ, नेटवर्क का एक प्रॉब्लम है, ये अलग से होना चाहिए। वाईफाई की सुविधा जो है वो पर्याप्त नहीं है, तो ई ऑफिस तो वाईफाई से ही चलेगा। तो ये सब में विशेष ध्यान दे गवर्नमेंट, तो काम में गति आएगा और सब मतलब कर्मचारी भी अच्छे मन से काम करेंगे। क्या कहता है आपका अनुभव, किस तरह से बदलाव होना चाहिए? अब जो हमारा फेडरेशन का मांग है उस मांग के शासन माने तो कम से कम क्या है, हमारा जो मनोबल बढ़ते जाएगा, काम में और जो है क्या कहते हैं गति आएगी। और हमारे कमल वर्मा साहब लगे हुए हैं और भी पदाधिकारी लगे हुए हैं, तो इनकी मांग का मैं समर्थन करता हूँ। ठीक बात है। तो लोग जो है एक तरफ ऑनलाइन जो काम शुरू हुआ है उसके तैयारियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है आंदोलन है उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। आपके पास हम एक सवाल छोड़ के गए थे, वो मांग क्या है? 11 सूत्री जो मांग है वो 11 सूत्री मांग में जैसे हम चाह रहे हैं कि इससे प्रदेश में भी 4 स्तरीय समयमान वेतनमान लागू हो, और जो अर्जित अवकाश नकदीकरण है जो 240 दिवस है उसको 300 दिवस किया जाए। ये 2 आदेश जो है मध्य प्रदेश में आदेश जारी हो चुके हैं। क्या होने वाला है? उससे फायदा ये होगा कि जो पदोन्नति तो हो नहीं रही है, अधिकतर विभागों में जो है वैसे पदोन्नति के 4 चैनल भी नहीं बने हुए हैं, अभी 3 ही चैनल है। तो एक और प्रमोशन का चैनल खुल जाएगा तो हमारे कर्मचारियों अधिकारियों को उसका लाभ मिलेगा वेतनमान का। तो कुछ बातें ऐसे कुछ समझ से परे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य जब बना उस समय जो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन एक्ट 2000 उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो हम नया राज्य बना रहे छत्तीसगढ़, वहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी है उनको वही लाभ मिलेगा जो मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को मिल रहा है। अब यदि 5-6 साल हो गया, 4 स्तरीय समयमान वेतनमान लागू हो गया, अर्जित अवकाश नकदीकरण का आदेश जारी हो चुका है मध्य प्रदेश में। अब पिछले सरकार में डबल इंजन की सरकार नहीं थी, समझ जाओ, वहाँ बीजेपी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, यहाँ कांग्रेस की सरकार। जो हम तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास जाते थे तो हमको ऐसे जानकारी मिलती थी कि यार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहाँ वो आदेश कर रहे हैं, उसका हम फॉलो क्यों करें। अब जब ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी, छत्तीसगढ़ में भी और सेंटर में भी है, और मोदी अपने आप में एक सर्वमान्य लीडर है, वो सिर्फ इंटरनेशनल लीडर है वो। उनके नाम से यदि आप कोई वादे किए हो तो विश्वसनीयता होना चाहिए सरकार के। जो अभी जैसे सहायक शिक्षक है उनका जो वेतन विसंगति है वो भी दूर नहीं हो रहा है। जो पंचायत सचिव है उनका जो नियमितीकरण करने की बात आपने कही है वो भी कुछ नहीं हो रहा है उसमें। आप जो है हम चाहते हैं कि जो अभी भर्ती हो नहीं रही है विभागों में, जो अनुभवी हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं तो सेवानिवृत्त आयु जो है वो 65 वर्ष किया जाए। ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, संविदा है, जैसे लोग बता रहे थे 20 साल 25 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है, उनको कोई सुविधा नहीं है। जबकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी जो है जो संविदा कर्मचारी अधिकारी है उनके लिए बहुत ही अच्छा आदेश जारी हुआ था उसमें
हम चाहते हैं उस आदेश का क्रियान्वयन यहाँ भी हो। लगातार हम ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार संवाद कर रहे हैं, सरकार में बैठे लोग सुनने को तैयार नहीं है। अब ऊपर से क्या हमारे ऊपर एक नया आदेश जारी कर दिया आप कि आधार बेस्ड अटेंडेंस। आधार बेस्ड अटेंडेंस में आप आधार नंबर को जबरदस्ती आप उपयोग करा रहे हो। जो ऐप है उसमें फोर्सली आप बोल रहे हो कि आप इसको क्लिक करिए, आप परमिशन दीजिए आप, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी व्यक्ति के आधार कार्ड को जबरदस्ती आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। अब रही बात, अभी हाई कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है, छत्तीसगढ़ में भी लिया है, एक नोटिस भी जारी हुआ है। हमारे जो कमल सिंह बिसेन करके हमारा जो फेडरेशन से जुड़ा हुआ एक नेता है, उन्होंने वहाँ अपील किया हुआ है, नोटिस भी जारी हुआ है। आप हमारे मोबाइल से सरकारी काम कैसे कराओगे? आप मेरे को बताइए। आप जो है मोबाइल भत्ता दीजिए, आप जो है आज कनेक्टिविटी नहीं है, ये इंदिरावती भवन में ही कनेक्टिविटी नहीं है। आपको आश्चर्य की बात कर रहा हूँ, वाईफाई यही नहीं चलता भाई साहब। आप तो बस्तर और सरगुजा में कैसे कर रहे हैं कर्मचारी, कैसे अटेंडेंस आधार बेस्ड अटेंडेंस कर रहे हैं, वही लोग जानते हैं। तो आप जो है विभागों में जो पद रिक्त है उसमें भर्ती नहीं कर रहे हैं। भाई आप विज्ञापन निकालिए, हर विभाग में लगभग 35-40% पद रिक्त है। कैसे अधिकारी कर्मचारी तनावपूर्ण काम कर रहे हैं, आप उसको समझने को तैयार नहीं है। आप संविदा, जो कर्मचारी अधिकारी जो है रिटायर्ड हो गए हैं उनको आप संविदा नियुक्ति दे रहे हैं। आप जो सिंचाई विभाग है वहाँ पर ईएनसी है वो संविदा में, ईएनसी स्थापना है वो संविदा में, ईएनसी तकनीकी है वो संविदा में। तो ये क्या कर रहे हो आप लोग भाई? आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे। इसके पकड़ने का हाथ है ना कान, बिल्कुल समझ से परे। आप संविदा नियुक्ति जो है, जो अधिकारी कर्मचारी 62 साल नौकरी कर चुके हैं, आप उनको फिर से नौकरी में ला रहे हो। आप प्रमोशन का जो चैनल है उसको आप बंद कर रहे हो, जो हमारे नीचे ब्लॉक कर रहे हो। नीचे के अधिकारी कर्मचारी यदि ऊपर में जाएंगे और उनका प्रमोशन होता है, वो नहीं हो रहा है। और वो जो संविदा में बैठे हुए हैं वो सरकार का चम्मचगिरी कर रहे हैं वो लोग बैठ कर वहाँ पर। और हमारी कोई भी बात हम वहाँ रख रहे हैं, वो लोग हमारे खिलाफ में उल्टा सीधा बयान जानकारी दे रहे हैं। जो कान भरने काम कर रहे हैं उनको तो संविदा में है, वो हमारे बारे में कैसे सोचेगा? जो संविदा में है वो सोच ही नहीं सकता हूँ। इसलिए हम इस सरकार से आपके चैनल के माध्यम से फिर से निवेदन करते हैं। हमने कहा था कि मोदी की गारंटी लागू करो। मोदी की गारंटी में 11 सूत्री मांगों को लेकर जो आपने वादे किए उन वादों को पूरा करिए। हम 11 सूत्री मांग में एक मांग जो है कैशलेस चिकित्सा सुविधा, सरकार ने उसको बजट में शामिल किया है, उसके लिए भी हम सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बीमा योजना भी सरकार ने, हम लोग काफ़ी प्रयास किए और वो भी बीमा योजना भी यहाँ लागू हो गई है, उसके लिए भी हम सरकार को थैंक्स बोलते हैं। और लेकिन जो हमारी जो मूल मांगे हैं, जो मोदी की गारंटी है, उसको लेकर सरकार हमारे वादे को पूरा करे। अन्यथा आपको खुद को पता है, हमारा इतिहास है फेडरेशन का। इस प्रदेश में हमने 12 दिन अनिश्चितकालीन आंदोलन हम लोग किए थे, 17 दिन तक सरकार का रेवेन्यू बंद हो गया था। अब यदि ऐसी स्थिति जो है भविष्य में आएगी, सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी, तो फिर से पूर्व सरकार के खिलाफ में जैसे अनिश्चितकालीन आंदोलन किए थे, उस रास्ते में यदि भी जाना पड़ेगा तो हम उस रास्ते में भी जाएंगे। मतलब आप तैयार हैं ऑफिस के शटर गिराने? निश्चित रूप से, सवाल ही नहीं होता। धोखा हुआ है? बिल्कुल। 11 सूत्री हमारी मांग थी, उसमें 4 स्तरीय वेतनमान और अपना जो सरकार ने धोखा किया क्या? जो हम मोदी गारंटी जो उसने घोषणा की थी वो हमें नहीं मिला है, तो बिल्कुल धोखा हुआ है हमारे साथ। क्या लगता है धोखा हुआ है आप लोग? बिल्कुल एकदम धोखा ही हुआ है हम लोगों के साथ में, क्योंकि मोदी की गारंटी शब्द ही ऐसा है अपने आप में कि गारंटी का मतलब होता है क्या? फिर गारंटी का गारंटी बोलते थे क्या? नहीं, बिल्कुल बोलते थे कि जब मोदी ने गारंटी दी है। देखिए हनुमान जी का नाम क्यों फेमस है, पवन तनय उनको क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जब इन्होंने अपना ये रखा है गारंटी में, तो उन्हें उसमें शामिल रहना चाहिए, अपनी बात पे अडिग रहना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है, आदमी धोखा होता है तो गुस्सा होता है, आक्रोश होता है, आप तो हंस हंस के। आप ये बताइए, जिसकी आदत जैसी होगी, जो हंसमुख होगा तो हंसेगा ना, रोएगा थोड़ी। जब हम अपनी मांगों को मांग रहे हैं तो हम रोएंगे क्यों सर? हम तो हंसेंगे, बिल्कुल मांगेंगे। तरीका है। क्या लगता है आपको धोखा हुआ है? बिल्कुल धोखा तो हुआ है हमारे साथ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब सरकार स्वयं रहती है तो वो मांगों को पूरा नहीं करती, फिर अपोजिट सरकार आके बोलती है कि हमें लाओ अब नेक्स्ट डे तो हम पूरा करेंगे मांग। लेकिन जब वो स्वयं आती है तो वो भी उसी तरह से अपने शासन चलाती है, अपनी योजनाएं चलाती है, योजनाएं नए बनाती है, पुराने योजनाएं बदलती है, नाम बदलती है। क्या नाम बदलने में
पैसा नहीं लगता, बजट नहीं लगता किसी योजना का नाम बदलने में, उसमें भी पैसा लगता है। हमारा एरिया देने में वो कहती है कि बजट डिस्टर्ब होगा। भाई हमारा तो जो एरिया का पैसा है वो तो उसमें नहीं आता, बजट से नहीं आता, वो तो स्वयं निर्धारित रहता ही है, हमारा अधिकार है, वो सेवा नियम ही है वो, तो इसमें बजट की बात आनी ही नहीं चाहिए। अब और क्या कहें, धोखा तो हुआ है ना। देखिए हर वो यही गूंज रहा है, धोखा हुआ है और इसका जो है बदला लिया जाएगा। फिलहाल अभी समय है और कर्मचारियों का कहना है कि जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी ये चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ा तो छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी कर्मचारी जो है सरकारी कार्यालयों में ताला लगाने के लिए तैयार हैं। अब देखने वाली बात यही है कि इनकी मांग सरकार तक जो है इनके कानों में कब पहुंचती है, कब इनकी मांग जो है मानी जाती है और काम नहीं बनने पर जो नुकसान छत्तीसगढ़ को होने वाला है इसको तैयार रहने की चेतावनी दे दी गई है। आज के लिए इतना ही, किसी अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच फिर आएंगे। जय जोहार।